चलो भैया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी अर्थ क्या होता है? लगातार वर्तमान काल। ठीक, सबसे पहले पहचान क्या होती है इसकी? पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे आदि शब्द आते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि कार्य को कंटिन्यू बताया जाए, कार्य जब लगातार किया जा रहा हो तो उसे भी हम क्या मानते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही मानते हैं, रहा रही हो अन्यथा ना हो। अब हम पहचान कर लेते हैं शब्दों से। प्लस इसके कुछ हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इनकी 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। जैसे हमने लिखा है एज, एम और आर। इन तीनों में से हम इनका यूज भी अलग अलग करते हैं, जिसको थोड़ा लिख दे रहे हैं। हमारे कुछ सब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसके साथ में हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं? एक तो ही, एक सी, एक इट और एक होता है हमारा नेम। इन के साथ में हेल्पिंग वर्ब हमारी इज का यूज होगा। एक, इसके बाद प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट। ये होते हैं हमारे यू, दे, वी और आई। इनके साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आर का यूज होगा। और एक होता है हमारा आई, जिसके साथ हम केवल एम का यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होने का तरीका था। इसके बाद आ जाते हैं इसके कुछ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, वो हम सिंपल का होगा। काय का होगा? सिंपल का। और सिंपल में हमें देखना है, सबसे पहला नंबर 1 डाल देंगे। ऐसा भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लिख दे या एज, एम, आर लिख दे। हेल्पिंग वर्ब हमारी एज, एम, आर ही होती है हेल्पिंग वर्ब। प्लस आता है हमारा एम बी फर्स्ट, यानी कि मेन वर्ब का पहला रूप। इसके बाद इसमें जोड़ दिया जाता है आई एन जी को। प्लस आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट, प्लस आ जाता है ई। ठीक, इसके बाद हमारा आएगा नेगेटिव का। ये तो सिंपल है या फिर एफर्मेटिव का था। नेगेटिव, नेगेटिव का क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस एम बी फर्स्ट और प्लस ऑब्जेक्ट आई एन जी। इसमें आई एन जी और प्लस आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट और प्लस आ जाएगा ई टी सी। अब आ जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव का। इंटेरोगेटिव सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस इसके बाद आ जाएगा एम बी फर्स्ट और इसमें आ जाएगा हमारा आई एन जी प्लस आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस आ जाएगा ईटीसी और प्लस में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। एक और बनता है भैया वही हमारा डबल इंटेरोगेटिव का। किसका? डबल इंटेरोगेटिव का। डबल इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है? सबसे पहले हमारे डब्ल्यू एच वर्ड आते हैं। ठीक, कौन से आते हैं? डब्ल्यू एच वर्ड, जिनका अर्थ जैसे विच, वेयर, हु, व्हाट आदि। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे कौन से आ जाएंगे? डब्ल्यू एच वर्ड। ठीक, प्लस आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, प्लस आएगा हमारा सब्जेक्ट और प्लस आएगा हमारा एम बी फर्स्ट और प्लस आएगी आई एन जी और इसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, इसके बाद आएगी ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है, ये होगा इसके हमारे सबके सब स्ट्रक्चर। इसके अकॉर्डिंग ही हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। जैसे सबसे पहले हमें पहचान का भी ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में जैसे हमने लिया सीता गीत गा रही है, सीता गीत गा रही है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाओ। सब्जेक्ट हमारा है इसमें सीता, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? सीता है। यहाँ देखो हमने दिखा था नेम, किसी भी व्यक्ति का यदि अकेला एक ही नाम है, एक व्यक्ति का नाम है तो डायरेक्ट लगा देंगे एज, सीता एज। अब इसके बाद मेन वर्ब को देखेंगे। मेन वर्ब इसमें क्या है? जाना, मतलब सॉरी गाना। सीता गीत गा रही है तो गाने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी हमारी? सिंग और प्लस आई एन जी लगानी है। मेन वर्ब में से हो जाएगा सिंगिंग। क्या गा रही है? गीत गा रही है, मतलब सिंगिंग आ सॉन्ग।
ठीक। अब इसी को यदि हम नेगेटिव में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा सीता गीत नहीं गा रही है, सीता गीत नहीं गा रही है। तो भैया कैसे बनाएंगे इसको हम, सीता इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। और इंटेरोगेटिव में यदि बदलें, इंटेरोगेटिव में बदलेंगे तो कैसा बन जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हमारी और इसमें क्या शब्द पहले लग जाएगा, क्या सीता गीत गा रही है। तो देखिए भैया सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इज, फिर आ जाएगी हमारी सीता, इज सीता सिंगिंग अ सॉन्ग। और यदि हम डबल इंटरोगेटिव में बदलें तो इसको ऐसा कह सकते हैं कि सीता क्या गा रही है, मतलब गीत गा रही, तो हम कहें सीता कैसा गीत गा रही है, सीता कैसा गीत गा रही है, ऐसे भी बोल सकते हैं। सीता कैसा है बोल सकते हैं, कौन सा गीत गा रही है, सीता कौन सा गीत गा रही है। तो देखिए भैया कैसे बन जाएगा, सबसे पहले WH वर्ड आता है कौन सा, ठीक है। तो विच यानी होता है कैसा कैसी या कौन सा कौन सी, विच। इसके बाद कौन आ जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, क्या रही थी एज, विच इज सीता। इसके बाद क्या आएगा, सिंगिंग अ सॉन्ग, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ब, ठीक है।